हम लोग पिछले सप्ताह जो है चर्चा कर रहे थे कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नौ निधि प्राप्त थी, और यह प्राप्ति जो है सिर्फ और सिर्फ माता सीता के आशीर्वाद से उन्हें प्राप्त थी। कोई ज़्यादा उन्होंने इसके लिए कोई जप तप साधना नहीं की थी, लेकिन जो जीवन का एक सात्विक भाव था, जीवन में जो उन्होंने अपने जीवन में जो एक भक्ति थी भगवान राम और भगवान सीता के प्रति, वह तल्लीन था। लेकिन उसके सिवा, भक्ति के सिवा उन्होंने कोई साधना नहीं की कि जिससे कि उनको अष्ट सिद्धि भी मिल जाए और नौ निधि भी मिल जाए। ये जो अष्ट सिद्धि और नौ निधि था सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद से उन्हें प्राप्त था। तो जब हम बात करते हैं कि जो जो भी अष्ट सिद्धि या नौ निधि के बारे में जो आशीर्वाद उन्हें प्राप्त था, तो हमने सब चीज़ देखा कि आठ सिद्धियां कौन थी, नौ निधि कौन थे। तो निधि जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिना धन के, बिना खजाने के तो हम आगे जीवन यापन नहीं कर सकते। तो उसकी गणना कैसे करनी चाहिए, क्या वह निधि हमारे पास है या नहीं है, हमारे पास है तो कितनी मात्रा में है, यह जानना बहुत जरूरी है। आप ये मत सोचिए कि जो नौ निधि के बारे में हम बात कर रहे हैं वह नौ निधि आपके पास नहीं है, आपके पास भी है, लेकिन वह नौ निधि की जो मात्रा है वह कितनी है वह जानना जरूरी है। क्या वो नौ निधि है या दूसरी कोई निधि है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। तो जब भी हम गणना या किसी वस्तु की गिनती करते हैं तो वो एक समुच्चय के तत्व को ढूंढने की क्रिया है। समुच्चय मतलब एक किसी ग्रुप में क्या चीज है, कौन सा एक तरह का चीज है, उसको ढूंढने की क्रिया है। जैसे मान लीजिए कि आप चावल भी मिला लीजिए, गेहूं भी मिला लीजिए और दाल भी मिला लीजिए, तो दाल को अलग करना, चावल को अलग करना, गेहूं को अलग करना, ये एक समुच्चय की प्रक्रिया है, एक गिनती की प्रक्रिया। तो आज जब भी मैं ये आज का जो विचार आपके पास रख रहा हूं, तो आप एक समुच्चय की तरह, एक गिनती की तरह अपने जीवन के जो निधि है उसको आप सोच सकते हैं, उसको गिन सकते हैं कि हमारे पास कौन सी निधि क्या है, कितनी है। और गिनने का जो पारंपरिक तरीका है ये कि चाहे वो हम मानसिक रूप से गिने या मौखिक रूप से गिने, या जो गिनती का काउंटिंग कर रहे हैं, ये जो हर तरह हम कहते हैं बहुत वर्षों से, करीब 50,000 वर्ष से भी पहले से पुरातात्विक साक्ष्य है कि हम गिनती जरूर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम गिनती नहीं करते, बिना गिनती किए हुए हम नहीं रह सकते। तभी तो हमें ये पता चलता है कि हम स्थापित कर पाते हैं कि हमें कौन सी वस्तु जो है चाहिए, कौन सी वस्तु वांछित है, कौन सी वस्तु अवांछित है, कितनी संख्या में कौन सी वस्तु चाहिए। तभी तो हम अपने जीवन का बहुत सारा चीज निर्धारण करते हैं। तो इसीलिए गिनती तो करना ही चाहिए। और गिनती जो है हमारी प्राचीन संस्कृतियों में, हमारे सामाजिक आर्थिक सभी आंकड़ा को ट्रैक करने में बहुत जरूरी है। और गिनती जब हम करते हैं तो एक संकेत मात्र है, एक सांख्यिकी पद्धति है कि जब हम गिनती करते हैं तो हम ये सोचे कि हाँ ये हमारे लिए इतना है। लेकिन हम अगर गिनती के पीछे ऑब्सेसिव हो जाए कि नहीं और चाहिए और चाहिए और गिनती करना है और बढ़ाना है, तब थोड़ा सा कष्ट होता है। और मैं आपको कहूँ, आप सभी आज जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में है, आईटी में जुड़े हैं, और जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ जीरो और एक की ही गिनती में, शून्य और एक की ही गिनती में पूरा सब चीज, इतना सारा सब चीज कर लेता है। तो कम से कम भी अगर गिनती रहती है आपके पास तो आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा है तब भी आप जो है बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। तो हम अगर देखें कि जो भी हिंदू धर्म ग्रंथ है या जो भी सनातन धर्म ग्रंथ है, कुबेर के खजाने को ही हम जो है निधि का नाम देते हैं। इसमें 9 प्रकार की निधि है। पहली निधि हमने कल बताया, पिछले दिनों बताया था कि पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि, खर्व निधि। माना जाता है कि ये 9 निधि में जो सब 8 निधि जो ऊपर वाली है वह तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा परिश्रम करने से मिल जाएगा, लेकिन जो 8वीं निधि है, जो खर्व निधि है, ये निधि जो है ये पद्मिनी नामक विद्या से, मतलब कि हम अगर, पद्मिनी का मतलब ये होता है कि अगर हम बहुत प्रयास करें
हम अच्छे कार्य करें तो हमें खर्ब निधि प्राप्त हो सकती है। तो इस निधि की गणना कैसे करते हैं? आप सभी ने अपने जीवन में जरूर एक बार ये सोचा होगा, ये गणना किया होगा कि इकाई का मतलब होता है एक और दहाई का मतलब होता है 10। तो जब एक संख्या हो तो इकाई, एक दो से लेके 9 तक की संख्या हो तो वो इकाई के स्थान में आता है कि हमारी जो निधि है वो इकाई मात्र है। अगर दो संख्या में हो तो 99 तक अगर हो, 10 से 99 तक हो तो हम कहते हैं कि दहाई की संख्या में हमारे पास ये निधि है। फिर होता है सैकड़ा। आप जो 100 की संख्या में हो, मतलब 999, 100 से लेके 999 तक की संख्या में कोई निधि है, कोई धन है आपके पास, तो हम कहते हैं कि वो सैकड़े की संख्या में हमारे पास निधि है। और कोई सहस्त्र मतलब 1000 की संख्या में हो, कोई 10,000 की संख्या में हो, कोई 1,00,000 की संख्या में हो, मतलब 100 सहस्त्र मिलकर 1,00,000 मिलता है, 100,000 मिलकर 1,00,000 मिलता है। और फिर आपको क्या होता है कि कोई करोड़ की संख्या में हो, मतलब 100 लाख मिलकर 1 करोड़ या 1,000 सहस्त्र मिलकर 1 करोड़ की संख्या में हो सकता है। आप कहते हैं कि ये 10 मिलियन है, मतलब 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो 1 करोड़ को कह सकते हैं कि ये 10 मिलियन है। तो इस तरह से अरब है और खरब भी है। खरब मतलब 100 अरब को मिलाकर 1 खरब होता है, मतलब 1,000 करोड़ या आप 1 ट्रिलियन के बराबर जो है वो आपका 1 खरब रुपए है या 1 खरब निधि है, 1 खरब कोई चीज है। तो ये जो खरब तक की जो बात कही गई नौ निधि में, 8वीं जो निधि कही गई है, यहाँ तक तो बड़े हम मानव जीवन को भी मिल सकता है अगर हम प्रयत्न करें। लेकिन खरब के बाद की जो निधि है, नील निधि, नील को हम क्या कहते हैं, 100 खरब जो है वो नील के बराबर है। 100 नील एक पद्म के बराबर है। 100 शंख जो है 100 पद्म जो है एक शंख के बराबर है। और फिर उसके बाद ही शंख तक ही नहीं, आत्या, मध्या, पराध, महापराध, धून, महाधून, असोहिनी, मतलब यहां तक गिनती हो सकती है। असोहिनी में हम कितने संख्या लगा सकते हैं 10 में, आप समझ सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि 100 की संख्या भी होती है, मतलब इतनी निधि। तो निधि को हम गिन सकते हैं, गिनती करने के लिए हमारी निधि होती है। और निधि एक समुच्चय के हिसाब से होता है। जब समुच्चय मतलब कहा कि क्या चीज हमारे पास कितनी मात्रा में। अब हम क्या क्या चीज कमाते हैं अपने जीवन में, ये जानना बहुत जरूरी है। हम धन दौलत के साथ साथ हम जो है बहुत सारे ऐसे गुण भी कमाते हैं। अगर हम सात्विक गुण हमारे जीवन में एक इकाई स्थान में है, दहाई स्थान में, कितने सात्विक गुण हमारे जीवन में, क्या वो शंख के स्थान में है, क्या नील के स्थान में है, क्या पद्म के स्थान में, क्या लाख के स्थान में है, क्या सहस्त्र के स्थान में, हमें ये भी गिनती करनी चाहिए। हमें मानसिक रूप से हमें जितने हमारे अच्छे कार्य हैं उसकी भी गिनती करनी चाहिए। तो सिर्फ हम निधि कुबेर के खजाने में सिर्फ और सिर्फ धन दौलत ही नहीं रहते, हमारे अच्छे कर्म भी कुबेर के खजाने में, अच्छे जो हमारी प्रकृति है वह भी हम कुबेर के खजाने में रहते हैं। तो जो सिद्धि का अर्थ है वो सिर्फ और सिर्फ है पूर्णता, पूर्णता की प्राप्ति, मतलब सफलता की प्राप्ति। आप जो महाभारत में देखें कि या पंचतंत्र की कथा में देखें कि जो कौशल है या जो क्षमता है, इसको अर्जित करने की को ही हम सिद्धि कहते हैं। कि अगर हम कोई भी कौशल या कोई भी क्षमता हमने अर्जित की है तो ये हमारी निधि है। और मनुस्मृति में एक कहा कि ऋण चुकाने को भी हम निधि कहते हैं, ऋण चुकाने को भी हम सिद्धि या निधि कहते हैं। मतलब अगर आपका कोई ऋण है आपके जीवन में, बहुत सारे ऋण है, आपके पिताजी माताजी ने आपको पाला है उनका मातृपितृ ऋण है, आपके बच्चे का ऋण है, आपने किसी से कोई ऋण लिया है वह भी ऋण है। तो इस तरह का जो ऋण है, हमारे जो ऋण से मुक्त होने की प्रक्रिया भी हमारी सिद्धि, हमारी निधि के रूप में आती है। तो जब भी हम हम देखते हैं कि तांत्रिक शास्त्र में जो बौद्ध लोग वह भी क्या कहते थे, इसका विशिष्ट अर्थ रखते थे कि कोई चमत्कारी साधना कि या कोई अलौकिक शक्ति का अर्जन करना, या दिव्य दृष्टि से हम कहीं बैठे बैठे हम कहीं देख रहे हैं, कहीं हम उड़ के चले गए, एक स्थान से दूसरे स्थान में उपस्थित हो गए, हम अपने आकार को परमाणु के बराबर कर लिए, पूर्व जन्म की घटनाओं के स्मृति को हम जो है कि फिर से दोहरा लिए, हम कोई भी चीज या हम कोई संदर्भ दर्शन या
कोई बातचीत कर रहे हैं, किसी धर्म ग्रंथ के बारे में बातचीत कर रहे हैं, यह भी हमारा एक सिद्धि का रूप है। और धीरे धीरे अगर हम यह करते रहे तो यह हमारी सिद्धि के पास आ जाती है। और पतंजलि योग सिद्ध में तो ये कहा गया है कि जो हमारा औषधि है, मंत्र है, तप है, योग है, समिधा, हमारी समाधि है, यही सब सिद्धि है। तो जन्म से लेकर तप, समाधि, योग, जितना भी कार्य करते हैं उन सब में हमें सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। हम उन सब कार्यों में सिद्धि कर सकते हैं। वैसे जो भी सिद्धि या निधि, जो भी चीज प्राप्त करना है वो सिर्फ साधना उसके लिए मत कीजिए। जैसे हनुमान जी को मिला था, हनुमान जी को ये साधना से नहीं मिला था, लेकिन उनके प्रति जो ईश्वर के प्रति, ईश्वर जो माता सीता की कृपा थी, जो आपको अगर ईश्वर की कृपा मिल जाए तो आपको ये सारे सिद्धि, निधि, सब चीज मिल सकते हैं। निधि भी मिल सकते हैं, सिद्धि भी मिल सकते हैं। आप अगर इसका दुरुपयोग करेंगे, पाप कार्य में लगाएंगे, तो यह आपके पास ये कोई निधि या कोई सिद्धि आपके पास नहीं रहेगी। तो आप निधि या सिद्धि जो भी है उसकी प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना क्या होनी चाहिए? आपकी सात्विक होनी चाहिए। सात्विक भाव से अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप बिना कोई लोभ लालच के प्रार्थना कर रहे हैं, किसी गलत रास्ते पे जाने के लिए नहीं आप ये सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो आपको ईश्वर की कृपा से ये आप सभी को अपार धन, अपार सुख, अपार सुविधा मिल सकती है। आप इसका हमेशा जो भी सिद्धि या जो भी निधि आपके पास है उसको अच्छे कार्य में लगाइए। यही हमारे जो धर्म है, यही हमारा जो सीख है, यही हमें देखना चाहिए। इसी से हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज के लिए बस इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद।